हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आज है 15 जुलाई 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले जेम्स एंडरसन किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। ठीक है, कौन है? जेम्स एंडरसन, और इन्होंने इंटरनेशनल जो क्रिकेट है उससे संन्यास की घोषणा की है और ले लिया है, तो इंग्लैंड के ये रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास कौन सा देश आयोजित करता है? रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना, अमेरिकी नौसेना, थाईलैंड नौसेना या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसमें होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना। ठीक है, तो ये जो पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास है ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो आयोजित करता है, और ये ऑस्ट्रेलिया की जो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना है ये इसको आयोजित करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये किसका अभ्यास है? वायुसेना का, एयर फोर्स का अभ्यास है। ठीक है, ये नौसेना का नहीं है और ना ही ये थल सेना का है, ये किसका है? एयर फोर्स का अभ्यास है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लेते हैं, हम देख लेते हैं। भावना कंठ कौन है जो हाल ही में खबरों में थी? तो भावना कंठ जो है तो इसी में पिच ब्लैक जो अभ्यास है वहाँ पर ये Su-30 MKI लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी है भावना कंठ। आपने अभी रिपब्लिक डे पर आपने ये भी सुना होगा कि फाइटर जेट उड़ाने वाली भारत की जो पहली महिला पायलट हैं वो कौन बनी है? वो भी भावना कंठ बनी है। ठीक है, अब है पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास शुरू कब किया गया था? तो ये 1981 में किया गया था। पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास किस प्रकार का अभ्यास है? तो यह जो है वो एक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है जो कि रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डार्विन वायु अड्डा कहाँ पर स्थित है जो कि हाल ही में खबरों में था? तो यह ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के उन 3 अड्डों में से एक है जहाँ पर बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक आयोजित किया जाता है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक कितने वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है? तो ये 2 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हमें कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिली है। एक तो ये जो पिच ब्लैक अभ्यास है ये कौन सी देश में होता है? ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। और कौन सी सेना इसको आयोजित करती है? तो ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना इसको हेल्ड करती है, आयोजित करती है। 2 वर्षों में एक बार ये होता है। ठीक है, और हुआ कहाँ पर है? ये डार्विन हवाई जो सेंटर है वहाँ पर ये हुआ है, स्थान है वहाँ पर हुआ है। ठीक है, शुरू कब से हुआ था? तो 1981 से इसको शुरू किया गया था। और भावना कंठ जो है वो इसमें फाइटर जेट उड़ाने वाली, लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा? 25 जून, 25 जुलाई, 25 दिसंबर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 25 जून को। ठीक है, संविधान हत्या दिवस। ठीक है, तो इसमें से हमें क्या पता चल रहा है? संविधान हत्या दिवस मतलब कि संविधान को मारने की कोशिश की गई हो। ठीक है, तो कब किया गया था ऐसा? ये 25 जून 1975। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था? इमरजेंसी लगाई थी हमारे भारत देश में। ठीक है, तो ये लास्ट इमरजेंसी थी, राष्ट्रीय आपातकाल था, और ये 25 जून 1975 को लगाया गया था। इसीलिए संविधान हत्या दिवस इसको मनाया जाएगा इस दिन। ठीक है, और ये अभी से शुरुआत हुई है, इसी साल से, इसी वर्ष से जो है वो शुरुआत की गई है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि आपातकाल के समय पे जो कौन कौन से अनुच्छेद हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, राइट्स जो है नागरिकों के, वो निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो राइट्स 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे क्या किए जाते हैं? निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और आपातकाल जो है वो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में कौन पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करेगा? मुंबई, नई दिल्ली, गोवा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी दी है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है,
अब ये जो नेवा है इसका क्या अर्थ है, नेशनल ई विधान असेंबली, ठीक है। फंडिंग इसके लिए और जेट खरीद को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश ने, ये भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, के चोकलिंगम, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, अरुंधति रॉय, पी गीता। तो सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, के चोकलिंगम, ठीक है। कहाँ के रहने वाले हैं, तेलंगाना के रहने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी, एग्रीश्योर, एग्री हेल्प, एग्री स्टार्टअप या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है एग्रीश्योर, ठीक है। किसके लिए, कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शंस हैं 0.7%, 0.6%, 0.5% या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 0.7%, ठीक है। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो कब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ठीक है। और इसके हेड हमेशा कौन होते हैं, वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है, रूस, ईरान, इजराइल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है रूस, ठीक है। तो किसने लगाया है, फिनलैंड ने लगाया है, रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है। हाल ही में कौन सा देश समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करेगा। ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, ईरान, भारत या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो हमारा देश जो भारत है वो समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करने वाला है, ठीक है। अब है कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है। तो कौन सा है, ये है कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक है दूसरे स्थान पर और ध्यान रखना है कि राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर प्रारंभ होगा, तो कहाँ पर होने वाला है, ये होने वाला है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि कहाँ पर है, ये है रूस के अंदर, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार माना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, धारा 125, ठीक है। तलाक के बाद जो है वो मुस्लिम महिला अपने पति से भरण पोषण की हकदार रहेगी। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको किया गया है, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है ये, तो किसको किया गया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, लैंसेट के प्रथम बहुशहरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ पर हुई है, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर है दिल्ली। सर्वाधिक अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर हुई है, ये दिल्ली में हुई है। और अगर हम कहें कि जो न्यूनतम हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है शिमला के अंदर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला राज्य कौन सा होगा। तो 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना ये अपनाने वाला है राजस्थान। और इसका उद्देश्य क्या है, 50% जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उस पर जो है वो रोक लगाना है 50% तक, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है टाटा एसेट मैनेजमेंट ने, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया है। हाल ही में भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है, तो कहाँ पर हुई है, ये हुई है अबू धाबी में, जो कि कहाँ पर है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसका संयोजक कौन है, तो इसके संयोजक हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, ठीक है। हाल ही में भारत और वित्त आयोग के अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो हैं अरविंद पनगड़िया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, तो किसने, भारत और रूस ने, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आपको यहाँ पर PDF मिलने वाले हैं, तो जो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से इसमें ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को मजबूत रखिए।